हाय गाइस, आप सबको एलजीबीटी केयर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन 2018 सितंबर 6 डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि एक क्रिमिनलाइज कब हुआ था, क्यों हुआ था और कौन किया था। पहले जब मैं बता दूं कि ये क्रिमिनलाइज जब हुआ था 1860 में, ब्रिटिश ने हमें क्रिमिनलाइज किया था। उससे पहले वी वर नॉट क्रिमिनल इन दिस कंट्री। तो 1860 से लेके 2018 तक जो पीरियड था, उस पीरियड में हम लोगों को क्रिमिनलाइज किया गया था। मतलब सारा होमोसेक्सुअल जो लोगों को, अगर होमोसेक्सुअल लोग कहीं पे पकड़े गए, कहीं पे कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए, कुछ संभोग क्रिया करते हुए पकड़े गए, तो उन लोगों को 10 साल का सज़ा मिलता था जेल में। उसके बाद जो है 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने हमें डिक्रिमिनलाइज तो कर दिया। उसके बाद जो है सोसाइटी हमारे ऊपर कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या हमें सोसाइटी टोटली एक्सेप्ट कर दिया है? हमारा जो 7 फंडामेंटल राइट्स जो है वो ठीक तरीके से फॉलो हो रहा है? जो हमारा राइट टू इक्वालिटी जो है मेन फंडामेंटल राइट, उसी के अकॉर्डिंग हमको जो है डिक्रिमिनलाइज किया गया था। क्या इस डिक्रिमिनलाइजेशन को सोसाइटी एक्सेप्ट किया है? एक्चुअली इन रियलिटी नो गाइस, क्योंकि हमें अभी तक जो है इक्वालिटी नाम पे कोर्ट के रूप से तो मिल ही गया है, लेकिन इन सोसाइटी वी आर नॉट कंसिडर्ड एज मच वी थिंक। जिसकी मैं एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि आज तक कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर्स में या कहीं पे भी देयर इज नो स्पेसिफिक रिजर्वेशन और देयर इज नो स्पेसिफिक टर्म, बिकॉज डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है कि 1% ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो शुड नॉट सफ़र फ्रॉम राइट टू इक्वालिटी। और उनको 1% जो पॉपुलेशन रहता है उनको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। ये जो मेन एजेंडा है डेमोक्रेसी का। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो 1% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है, मतलब पूरा दुनिया का नंबर 1 पॉपुलेट एलजीबीटी कम्युनिटी पीपल जो है इंडिया में ही है। मतलब पूरा दुनिया का जितना पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन तो इंडिया में है। क्यों ज़्यादा पॉपुलेशन तो होगा? बिकॉज इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो 140 करोड़ प्लस है। लेकिन यहाँ पे तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पे तो नेसेसिटीज़ भी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में हो, कोई भी प्राइवेट सेक्टर में हो, कहीं पे भी जो स्पेसिफिकली उन लोगों को एक प्रोटेक्शन के रूप से भी, एक इक्वालिटी के रूप से भी कुछ भी नहीं मिल रहा है आज तक। कोई भी अपना, मैं स्पेसिफिकली एक ये बोलता हूँ, एक एग्जांपल के दौरान से आपको एक समझा देता हूँ कि एक मान लीजिए कोई होटल लाइन में है, कोई पुलिस लाइन में है, या तो कोई डॉक्टर लाइन में है। तो लाइक वहाँ पे तो जैसे होटल लाइन में तो लिटरली देयर इज नो नथिंग देयर दैट क्वेयर कैन सर्वाइव इजीली। एंड अपना आइडेंटिटी को कहीं पे भी बता भी नहीं सकते हैं, बोल भी नहीं सकते। अगर बोल भी दिया, उन्हें हिम्मत हार के बोल भी दिया, लेकिन दे कांट मैनेज थिंग्स। सो इट्स एज टफ इट इज द सिचुएशंस आर। और एक चीज़ है कि इसको राइट टू इक्वालिटी करने के लिए अभी जो है राइट टू इक्वालिटी के अंदर जो आने वाला है इन प्रोग्रेस कुछ भी नहीं दिखा है। बिकॉज इट्स ऑलरेडी 2018, 7-8 ईयर्स हो गया, आज तक हमको कोई भी जो है रिजर्वेशंस, स्पेसिफिक टर्म रिजर्वेशंस जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए, मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी लोगों को तो मिल रहा है, थोड़ा बहुत तो मिल रहा है। लेकिन what about the other identities? Lesbian, bisexual, gays, even they are going through the same toughest situation, from their family abuse, from their societal abuse and their friends. Even people will get easily bullied around community. तो इसका जो है अभी तक सोल्यूशन नहीं निकाला गया है। तो मेरा लाइक पॉजिटिव सजेशंस में जो मैं बोल सकता हूँ कि एजुकेट द पीपल। इट्स नॉट लाइक अभी लोग भी ऐसे बोलते हैं कि वी वांट मैरिज राइट्स, वी वांट दैट राइट। एजुकेट द पीपल, एजुकेट। बहुत सारे बोर्ड्स है, जो एनसीईआरटी बोर्ड्स हो गए, बहुत सारी जो बोर्ड्स है, उसमें कुछ भी नहीं। अगर एक एग्जाम्पल हो तो एग्जाम्पल्स के हिसाब से इंसान जी सकता है ना। कोई एग्जाम्पल ही नहीं बना है हमारा ज़िंदगी में आज तक, तो
किसी कोई बच्चे को, कोई 17 साल 16 साल बच्चे को कैसे पता चलेगा कि एलजीबीटी का मतलब क्या होता है, लेस्बियंस का मतलब क्या होता है, बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है। इसीलिए जो है आप ये सब वीडियो देख के सभी अपना जो है टीनेजर्स को शेयर करें, ताकि उनका आइडेंटिटी कुछ पता चले। होमोसेक्सुअल हो, हेटेरोसेक्सुअल हो, उनका आइडेंटिटी उनके लिए बहुत मायना होता है और उनका आइडेंटिटी उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। आइडेंटिटीज़ क्या होता है, उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को शेयर करें, नॉलेज बढ़ाइए and knowledge सीखिए। दिस इज़ व्हाट आई कंसिडर द ग्रोथ ऑफ इंडियाज़ एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी कंसिडर्स लाइक सोसाइटी वाइज़ ग्रोथ जब बन जाएँगे ऑटोमेटिकली पीपल विल गेट एजुकेटेड। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देके समझाता तो पहले तो शेड्यूल क्या शेड्यूल ट्राइब्स लोगों को बहुत मतलब नीचे दर्जा में देखा जाया जाता था। लेकिन इन फ्यूचर बढ़ते-बढ़ते जैसे गवर्नमेंट रिज़र्वेशंस देते जाए और उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलते जाए, वो कम्युनिटी भी ग्रो हो जाए। यहाँ पे भी द सेम सिनेरियो, लेकिन उनको भी जो रिज़र्वेशंस मिलते-मिलते वो ग्रो जैसे हो गए, हमें भी रिज़र्वेशंस, हमें भी राइट्स मिलना चाहिए। और ये जो है सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग था, जो फॉलो नहीं हो रहा है, जो फॉलो करना चाहिए, आप सब लोग फॉलो करने का कोशिश कीजिए। और फॉलो करने का इन द सेंस हमारा फंडामेंटल राइट्स में जो होता है right to equality. The main term is right to equality. Right to equality must be valid for everyone. Even an animal has the right to live. So why not humans? Why not gays? Why not bisexual? Why not transgender? So ऐसा होता है। So प्लीज़ आप लोग हमारा चैनल को सपोर्ट कीजिए, हम भी ग्रो हो रहे हैं। वेरी न्यू टू यूट्यूब वर्ड। प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना ओपिनियन बता दीजिए। अगर कुछ इम्प्रोवाइज़ करना है तो प्लीज़ वो भी बता दीजिए। मेरा हिंदी थोड़ा ठीक नहीं है बिकॉज़ आई एम बेसिकली फ्रॉम साउथ इंडियन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आई एम बेसिकली फ्रॉम बैंगलोर। सो मेरा हिंदी थोड़ा ठीक नहीं है, तो आप प्लीज़ कंक्लूड करके मुझे बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।